अकबर को महान बादशाह कहा जाता है। अकबर के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं जिनमें अकबर को बहादुर, महान और न्यायप्रिय बादशाह दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, ये भारत के इतिहास का बहुत बड़ा झूठ है। अकबर एक नीच और डरपोक बादशाह था। अकबर जब 13 साल का था तभी उसके पिता हुमायूं की मौत हो गई थी। तब उसके पिता हुमायूं के वफादार बैराम खान ने अकबर को पाला। अकबर ने खुद कोई युद्ध नहीं लड़ा और ना ही जीता। बैराम खान इतिहास का बहुत क्रूर लेकिन बहादुर योद्धा था। अकबर के लिए बैराम खान युद्ध लड़ता गया और रियासतों को जीतकर अकबर को देता चला गया। बैराम खान की बहादुरी से अकबर बादशाह बना, लेकिन अकबर की नीचता देखिए। अपने बाप समान गुरु बैराम खान के एहसानों का बदला अकबर ने बैराम खान की हत्या करके चुकाया। क्योंकि बैराम खान की पत्नी के ऊपर अकबर की बुरी नजर थी। वह बैराम खान की पत्नी को हासिल करना चाहता था, इसलिए बैराम खान को सब कुछ छोड़कर हज पर जाने का फरमान अकबर ने सुनाया। चूंकि बैराम खान अकबर के इरादों को जान चुका था तो बैराम खान ने अकबर का विरोध किया। अकबर ने बैराम खान को विद्रोही करार देकर उसकी हत्या करवा दी। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक राजपूत स्त्री के सामने अकबर अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाया था। इस घटना का संबंध नौराज मेले से है। यह मेला अकबर ही आयोजित करवाता था। इस मेले में अकबर बुर्खा पहन के जाया करता था। बुर्खा पहन के अकबर इस मेले में सुंदर महिलाओं को ढूंढता था, जिससे कि वो उन्हें कैद कराकर अपने हरम में ले जा सके। ये कहानी राजपूत वीरांगना किरण देवी की है। किरण देवी मेवाड़ के राजा उदय सिंह के छोटे पुत्र शक्ति सिंह की पुत्री थी। शक्ति सिंह का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए पिता उदय सिंह समय समय पर उनको फटकार लगाते रहते थे। इसी से नाराज होकर शक्ति सिंह अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। शक्ति सिंह ने अपनी बेटी का विवाह बीकानेर के राजपूत वंश में पृथ्वीराज राठौर के साथ किया था। पृथ्वीराज भी अकबर के अधीन काम करते थे। किरण देवी बहुत सुंदर महिला थीं, इतनी सुंदर थीं कि अकबर उन पर लट्टू हो गया था। पहली बार उसने किरण देवी को नौराज मेले में देखा। असल में वह सुंदरता का हवस का पुजारी था। तभी तो बुर्खा पहनकर वह बाजार में सुंदर स्त्रियों की तलाश करता था, जो किरण देवी पर आकर खत्म हो गई थी। अकबर किरण देवी को जल्दी से जल्दी पाना चाहता था। एक सेवक ने अकबर को आकर बताया कि वह उन्हीं के राज्य के पृथ्वीराज राठौर की पत्नी है। तो अकबर फूला न समाया, क्योंकि उसको भरोसा था कि उसके राज्य में उसकी खिलाफत कोई नहीं करेगा। अकबर ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत पृथ्वीराज राठौर को जंग पर भेज दिया और किरण देवी को अपने दूतों के द्वारा बहाने से महल में आने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण क्या था, एक तरह से राजा का फरमान था, इसलिए किरण देवी को अकबर के महल में आना पड़ा। जैसे ही किरण देवी अकबर के महल में पहुंची, अकबर ने प्यार भरे लहजे में कहा, हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। यह सुनकर किरण देवी एकदम चौंक गईं। वह कुछ कहती इससे पहले अकबर उनकी तरफ गलत नियत से बढ़ा, तो किरण देवी थोड़ा सा पीछे हट गईं। लेकिन अकबर फिर भी नहीं माना। वह और आगे बढ़ता चला गया और किरण देवी पीछे हटती चली गईं। जब अकबर किसी भी तरह से नहीं माना तो किरण देवी की नजर अकबर के नीचे कालीन पर पड़ी और उन्होंने कालीन का किनारा पकड़कर जोर से झटक दिया। अकबर सिर के बल जमीन पर जा गिरा। इतने में किरण देवी को संभलने का मौका मिल गया और वो उछलकर अकबर की छाती पर जा बैठी। किरण देवी हथियार चलाने में और आत्मरक्षा करने में पारंगत थी। उन्होंने जल्दी से अपनी कटार निकाली और अकबर की गर्दन के ऊपर रख दी और अकबर से पूछा, बोलो बादशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अकबर किरण देवी की गिरफ्त में फंस चुका था। अकबर ने किरण देवी की गिरफ्त से बाहर आने की काफी कोशिश की, लेकिन सारी बेकार रही। अकबर को यकीन हो चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। तब अकबर ने गिड़गिड़ाते हुए स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, मैं तुमसे प्राणों की भीख मांगता हूँ। लेकिन किरण देवी नहीं मानी। उसके बाद अकबर ने किरण देवी के पैरों को पकड़कर माफी मांगी। अकबर के बार बार माफी मांगने पर और गिड़गिड़ाने पर किरण देवी ने उसको छोड़ दिया। अब हम आपको अकबर की कायरता की कुछ और बातें बताते हैं। अकबर के महल में शाम को महाराणा प्रताप का नाम लेना मना था, क्योंकि रात को सपने में अकबर को महाराणा प्रताप दिखाई देते थे और अकबर उनसे डर जाया करता था। अकबर अपने जीवन काल में कभी भी राणा प्रताप के सामने नहीं पड़ा, क्योंकि वह इस बात को जानता था कि जिस दिन उसका सामना महाराणा प्रताप से हुआ, वह दिन अकबर की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
तो दोस्तों, इतिहास की ऐसी ही और घटनाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।